अक्षर दुनिया वेब टीवी में आप सभी का स्वागत है। सफलता की कहानी एक हमारा एपिसोड है जिसमें हम उन सफल हमारी टीम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगे भिलाई में आई हुई है और हम यहाँ पे जनबंधु मैडम है, इनसे मिलेंगे कि क्या कुछ इनके मन में आया कि तेल घानी उद्योग स्थापित किया जाए और क्या कुछ उनको आगे ड्रीम है इस बिजनेस से। तो आइए हम मिलवाते हैं जनबंधु मैडम से। मैडम एक बार फिर से परिचय दीजिए। राजेश्वरी जनबंधु जी। मैडम, जो आपने तेल घानी बिजनेस स्थापित किया है तो आपके मन में कैसा ख्याल आया कि तेल घानी बिजनेस आपको स्थापित करना है? ये कोरोना काल में बहुत परेशानी हो रही थी, बहुत लोगों को बीमारियों से बचने के लिए हमने ये सब सोचा और ये सोचा कि चलो हम अच्छा करें। गृहिणी से लोन वगैरह मिलता है, थोड़ा संजय सिंह से हमने पता किए, फिर उन्होंने हमको बहुत कुछ समझाए, बताए, फिर उनके सजेस्ट से हम आगे बढ़े और इसी वजह से हम सब चीज़ अभी तेल की ओर बढ़ने लगे और सब चीज़ अच्छा लग रहा है अभी। लोग आते हैं, लोगों से बातचीत होती है, अच्छे-अच्छे लोग घर पे आते हैं और कुछ महिलाओं को मैं सपोर्ट करना मैं लोगों से सपोर्ट करना चाहती हूँ कि लोग मेरे पास आएँ और अच्छा काम सीख के और इस बिज़नेस को आगे बढ़ाएँ। शुरुआत कैसे हुई आपको ये बिजनेस स्थापित करने में? जो शुरुआत होती है हर व्यक्ति की कहीं न कहीं शुरुआत होती है। आपकी इस बिज़नेस कैसे मन में आया कि तेल घानी ही स्थापित करना चाहिए आपको? वो आप दूसरे बिज़नेस भी कर सकती थी, ब्यूटी पार्लर हो गया और महिलाएँ कई बिज़नेसों में हैं, तो एक महिला होने के नाते ऐसे कैसे कदम पड़े आप? मुझे लगा कि सारे बिज़नेस तो सब लोग कर ही रहे हैं, हम तेल की तरफ जाएँ ताकि डॉक्टरों का भी कहना है कि तेल बदल-बदल के खाएँ, स्वास्थ्य अच्छा रखें और सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इसीलिए हमने सोचा कि चलो तेल की ओर चला जाए। इसके लिए कहीं से आपने ट्रेनिंग ली थी? हाँ जी, ये सातारा से हमने ट्रेनिंग लिया था और अच्छा लगा तभी हमने सोचा कि हम इस बिज़नेस को आगे बढ़ाएँ। तो इस बिज़नेस में आपके कौन-कौन सहयोगी हैं? पति है, बच्चे हैं, मैं हूँ। एक गृहिणी होने के साथ-साथ बिज़नेस दोनों कैसे आप सामंजस्य बिठा पाते हैं? कुछ वो करते हैं, कुछ मैं करती हूँ, लगातार तो मैं लगे ही रहती हूँ, पर थोड़ा सपोर्ट करते हैं, पति से भी बहुत सपोर्ट मिलता है मुझे और लोग आते हैं तो बात करने में बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ, आपके यहाँ से तेल लेके गए, खाए-पिए, अच्छा लग रहा है। इसीलिए हमको और खुशी होती है कि और इस बिज़नेस को और आगे अच्छे से बढ़ाएँ। क्या सपना है मैडम आपका आप जो बिज़नेस कर रही है, क्या आप ड्रीम रखते हैं इस बिज़नेस में? दूर-दूर तक पहुँचे हमारा तेल और हमारा नाम रहे और बैंकों का भी नाम रहे और लोगों ने हमको सपोर्ट किया, उन लोगों का भी नाम आगे तक चलते रहे। समाज के लिए क्या करना चाहते हैं आप? समाज के भी लोग आते हैं मेरे पास में, हस्बैंड से बात वगैरह करते हैं और अच्छा लगता है कि तेल लेके जाते हैं, खा के देखते हैं, बीमारियों से थोड़ा दूर हो रहे हैं। जी। कोई कॉन्टैक्ट नंबर या संपर्क सूत्र आपका जैसे करते किसी को हैं, तेल चाहिए? फ़ोन से बातचीत हो जाती है। होम डिलीवरी भी उपलब्ध है। जी, 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 होम डिलीवरी भी अभी करने लगे हैं। जी। मैडम, महिलाओं के लिए क्या क्या संदेश है आपका? महिलाएँ आएँ मेरे पास, सीखना चाहते हैं तो हम उनको सिखाना चाहते हैं और बिज़नेस के लिए भी उनको हम सपोर्ट करेंगे। आप मतलब समाज की महिलाओं के या दूसरी महिलाओं को आप मतलब उन्नति की ओर अग्रसर करेंगे। जी, हम सबके लिए सोचते हैं अच्छा कि हमारे पास आए, हम उनको सिखाएँ और सीख के वो आगे बिज़नेस बढ़ाएँ अपना। इस बिज़नेस के लिए लोग आते हैं मेरे पास सीखने के लिए, मैं उनको सिखा के, उनको लोन वगैरह दिलाने के लिए भी सोचती हूँ और लोगों से सपोर्ट भी मिलता है कि बिज़नेस के लिए लोन वगैरह हो जाए, सब चीज़ अच्छा-अच्छा चले। अभी ऐसा। तक कितने लोगों को आपके द्वारा लाभान्वित हुए? 3-4 लोगों को मैंने सिखाया, उन लोग का बिज़नेस भी हुआ, उन्होंने भी खुद मशीन डाली है, लोन वगैरह भी दिलवाए उनको हमने। ये भिलाई के ही है या कहीं छत्तीसगढ़? भिलाई के ही हैं उन लोग, सेक्टर 2 रिसाली, मड़ोदा। जी। एक अमूमन उनकी क्या आमदनी है आपके हिसाब से? उनकी भी आमदनी अच्छी ही चल रही है। मतलब जी। वो अपने जीवन में स्टेबल है, मतलब स्थिर है। ज़ीरो से स्टार्ट किए थे, अभी हमारे साथ 5-6। जनबंधु मैडम सफलता की कहानी में हम किसी न किसी व्यक्ति को अपने इस चैनल में लाते हैं, उनके बारे में हम दर्शक आप सबको बताते हैं कि उनकी क्या सफलता की कहानी रही है, कहाँ से उनकी शुरुआत रही है, उनका क्या ड्रीम्स है। तो दीजिए
इजाजत, मिलते हैं फिर किसी और सफलता की कहानी में। दीजिए इजाजत। सफलता की कहानी में मैं सुमेध। तो ये हमारे साथ है जनबंधु जी, जो हमें बताएंगे मशीनों के बारे में। क्या कुछ इन मशीनों के बारे में खूबियां है, क्या कुछ खासियत है और कितनी मशीनरी इनकी है। तो आइए मैं आपको मशीनरी के पास लिए ये चलता हूँ। सर हमारी कोल्ड प्रेस मशीन कहलाती है, जो बहुत 100 साल पहले या 50 साल पहले जो बैल द्वारा चलाया जाता था, बैल कोल्हू के नाम से। और एक डायलॉग भी था जिसे कोल्हू को बैल कहते हैं। वो मशीन अब बैल पालने की हिम्मत किसी में नहीं रही, तो आज वो मोटराइज हो गई है। लेकिन उसका प्योर सिस्टम जो है लकड़ी का ही है, और ये लकड़ी के द्वारा ही पेरा जाता है। देखिए ये मशीन हमारी चल रही है। ये नीचे इसका जो हॉपर और इसमें वो है, तो ये है लकड़ी का, जिसके अंदर लकड़ी से पिराता है। और इसके बाद इसका जो फ्लो है, ये नीचे आता है, जो इस टाइप का तेल निकलता है, जो एकदम कोल्ड होता है, जो खाने के लिए बहुत फायदेमंद है। और सभी कहते हैं भारतीय खाद्य प्रसंस्करण के, अरे इसको क्या कहते हैं? इसको खल्ली कहते हैं सर। ये सरसों की खल्ली है, ये सरसों का तेल निकल रहा है सरसों का तेल जी। ये हमारी कोल्ड प्रेस मशीन कहलाती है। कोल्हू लकड़ी घानी भी बोलते हैं, कोल्ड प्रेस मशीन भी बोलते हैं, और बैल कोल्हू भी कहलाता है। ये इसी से आप सरसों का तेल हाँ, इसी से हम सरसों, फल्ली, तिल्ली, नारियल, अलसी, बादाम सभी का तेल निकालते हैं। और सभी सीड से तेल निकाला जाता है यहाँ पे, और लोगों तक पहुंचाया जाता है। इसकी खासियत है कि ये तेल गर्म नहीं होता। गर्म नहीं होने की वजह से स्वास्थ्यवर्धक होता है। सर क्या क्या बेनिफिट है इस तेल का? इस तेल के बेनिफिट ये है कि जैसे इसमें सरसों तेल में ओमेगा 3, 6, 9, 12 होता है, जो खाने में फायदेमंद होता है। खाने के साथ ब्लॉकेज काटता है, जिससे हार्ट अटैक की संभावना कम हो जाती है। और स्वस्थ अच्छा शुद्ध तेल खाने से, कोल्ड प्रेस ऑयल खाने से बीमारी कम होती है, जिसके वजह से डॉक्टर के पास हमें कम जाना पड़े और हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे। इसलिए हमने काम चालू किया है और आज बहुत अच्छी मकाम पे पहुंचे हैं। तो आइए हम दूसरी मशीनें भी दिखाते हैं, क्या कुछ खास इनकी दूसरी मशीनों में हो रहा है। सर ये किस तरह की मशीन है? ये सर हमारी मसाला मशीन है, जिसमें हल्दी, मिर्ची, धनिया, जितनी जड़ी बूटियां सब पीसी जाती है। ये नीचे पीसती नहीं है, ये मशीन हमारी काटती है। जो कोल्ड प्रेस होता है, ये देखिए ब्लेड लगे हैं स्टील के, इसकी वजह से काटती है। और ये काटने से इसका मसाला गर्म नहीं होता, जड़ी बूटियां गर्म नहीं होती, जिससे उसके जो पोषक तत्व है एज इट इज वहां विद्यमान रहते हैं, जो खाने में बहुत फायदेमंद होते हैं। हमारे साथ तीसरी मशीन भी है सर, अब उस मशीन को दिखाने वाले हैं। सर क्या है ये मशीन? ये मशीन हमारी ग्रेन पल्वराइजर कहलाता है, जिसको आटा चक्की कह सकते हैं। और ये बिना पत्थर वाली है, जिसमें पत्थर नहीं है, जो हैमर से क्रश करती है। और उसके बाद इनमें जाली लगी हुई है, जाली के द्वारा आटा नीचे फ्लो होता है, जो कि गर्म नहीं होता है। दूसरी बात, और पत्थर वाली चक्की और उनमें ये नुकसान है, वो उनका आटा गर्म होता है, और मटेरियल जब रॉ मटेरियल उसमें डालते हैं, उसमें जो भी होगा वो सब उसके अंदर आ जाता है, पिसा जाता है। तीसरी बात, जब वो पत्थर को टाकते हैं, तो टाकने के बाद में जब पिसाता है तो वो पत्थर आटे में आता है, और आटे में आने के बाद वो हमारे शरीर में जाता है, पेट में जाता है, जिसकी वजह से वो पत्थर से निकले हुए बारीक आटा वो हमारे शरीर में नुकसान पहुंचाता है, जो पथरी का या ब्लॉकेज का काम करता है। हमारी ये मशीन में एक खासियत और है कि यहाँ पे एक मैग्नेट लगा हुआ है। आप इस मैग्नेट को देख सकते हैं कि ये मैग्नेट में ये लोहे के कण है। ये आपको दिखाता हूँ, ये देखिए लोहे के कण है। ये आते ग्रेन में कहाँ से आते हैं हमें नहीं पता, लेकिन आते हैं। तो इस मशीन की खासियत यह है कि जब वहां से कोई भी अनाज गुजरता है, उसमें जो भी छोटे मोटे लोहा, लक्कड़, आल, पिन, खीला, वो सब मशीन मैग्नेट रोक लेती है, शुद्ध अनाज पीसता है, आटा गर्म नहीं होता। तो वो उससे हमारे पेट में ऐसी अन्य चीजें जो धातु की चीजें हैं वो जाती नहीं है, जिससे वजह से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता नहीं है, और ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। ये चौथी मशीन भी हम देख पा रहे हैं, ये क्या है सर? ये देखिए सर, इसको हम हैवी ग्राइंडर बोल सकते हैं, मिक्सी बोल सकते हैं। इसमें हम गीला सूखा सब पीस लेते हैं। अगर हमें पालक का सूप बनाने के लिए चाहिए, ये देखिए हमने लाल मिर्ची पीसी हुई है। इसमें हमें कुछ काटने तोड़ने की जरूरत नहीं, कहीं सफाई करने की जरूरत नहीं। हल्दी भी हमें पीसना हो तो खड़ी हल्दी हम डाल देंगे, फिर जाके इसको कुछ तोड़ने की जरूरत नहीं। इसका भी आटा गर्म नहीं होता है, जो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। इसलिए हमारे पास जो पूरी यूनिट लगी हुई है, जब कोल्ड प्रेस है, जिससे उसका कोई भी तत्व
पोषक तत्व गर्म नहीं होता है और वो नुकसान नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे शरीर में फायदा होता है। सर, एक चौथी मशीन भी देख पा रहे हैं हम। ये हमारी मशीन है सर, ये राइस पॉलिश मशीन कहलाती है और इसमें हम ये राइस मिल है, इसमें हम धान भी कूट लेते हैं और सफाई भी कर लेते हैं और ये चावल की पॉलिश हो जाती है। ये चावल की पॉलिश करके लोगों को खाने के लिए इसके ऊपर जो पेस्टिसाइड, केमिकल, प्रिजर्वेशन जो भी लगा होता है वो हट जाता है। और ये देखिए इस चावल की क्वालिटी, अगर कैसा भी मटमैला चावल होगा, गंदा चावल होगा, पेस्टिसाइड लगा हुआ साफ हो जाएगा, जिससे इसको खाने से लोग स्वस्थ होंगे, कोई बीमारियां नहीं होगी। अरे, चौथी मशीन भी देख पा रहे हैं हम। क्या है इस मशीन की? ये हमारी मशीन है सर कि इसमें हम गीला सूखा दोनों पीस सकते हैं। बड़ी बनाने के लिए दाल वगैरह पीसना हुआ, रखिया पीसना हुआ और भी चीज जिससे हम पीस सकते हैं। भाजी भी पीस सकते हैं और इसके बाद हम सूखा पीस सकते हैं। फिर इस मशीन से हम दाल खड़े अनाज से 2 टुकड़ा करते हैं। जैसे रहर का पूरा दाना आएगा, उसको हम तोड़ के उससे दाल बनाते हैं और दाल भी बना के हम लोगों को देते हैं, जिससे और बिना पॉलिश, कोई केमिकल नहीं, कोई पॉलिश नहीं, इसकी वजह से ये बहुत स्वास्थ्यवर्धक होती है। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ जनबंधु दंपति जो सफलता की कहानी में आज हमारे साथ थे, जिन्होंने अपनी सफलता की कहानी हमसे शेयर की। दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर किसी नए सफलता की कहानी में किसी नई स्टोरी के साथ।